तो अभी मैं आपको एक बच्चे से मिलवाती हूँ। उसका नाम मैंने नहीं रखा खैर उसका नाम, बट किसी ने दिया था इसको देख के जब मैं क्लिनिक लेके गई थी, बच्ची यादव। तो बहुत प्यारी है ये। और इसका पर एक्सीडेंट हुआ था, ओए इसका एक्सीडेंट हुआ था तो इसका जो आगे वाला पैर है, एक पैर पूरा का पूरा आगे वाला पैरालाइज्ड है और उसमें कोई सेंसेशन वगैरह नहीं है, मतलब एक तरीके से ख़त्म ही है पूरा। तो ये बेचारी अभी इस रोड पे तो सर्वाइव नहीं कर सकती, तो मेरे साथ ही रहेगी ये है बच्ची यादव। लाली तेरे को नहीं दिखा रही भाई, मैं हर बार फुटेज ले रही है तेरे को। ये है बच्ची यादव। हाँ लाली नहीं। बच्ची यादव ये है, इधर दिखा। ओए ओए ओए, हाँ हाँ हाँ, बस 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 बेटा, बस बस, इधर आ इधर आ मेरे शब से। हाँ तो इसका ये आगे वाला पैर पूरा का पूरा वो है पैरालाइज्ड। क्या हो गया, क्या हो गया? कितनी क्यूट सी है, इतनी क्यूटू सी है, छोटी सी बेबी। इसको कोई मार गया गाड़ी वाला, उसका एक्सीडेंट हुआ था। बेचारी छोटी सी बच्ची है, पता नहीं कैसे चलाते हैं लोग भी गाड़ी, यार समझ नहीं आता। हाँ 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 बताओ क्या हो गया, क्या हो गया? मारते हैं तेरे को बड़े बड़े। तो एक्चुअली ये होता है कि ना मेरे हर दिन नए नए रेस्क्यू होते हैं, मतलब हर दिन कोई आता है, कोई नया डॉग आता है और हर दिन कोई नया डॉग रिलीज़ होता है। तो रोज़ मेरा कोई ना कोई डॉग आता रहता है, जाता रहता है, तो इतना ना वो नहीं रहता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता किसी भी चीज़ का कि भाई मतलब कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि डॉग की लोकेशन कौन सी थी, अच्छा इसको कहाँ से लिया था, इसका ओनर कौन था या किसने इसके लिए कॉल किया था, वो सब चीज़ें। तो ध्यान रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभार। तो इसको देखो पहले तो कूटूशी बेबी। तो अभी आज 2 डॉग्स और आने हैं नए। मतलब मैंने एम्बुलेंस के थ्रू मंगवाया है, मुझे कॉल आया था 2 डॉग्स के लिए, दोनों अलग अलग लोकेशन से आ रहे हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। तो जैसे ऐसे होता है कि रोज़ ही कोई ना कोई डॉग नया आता है और कोई रिलीज़ होता है, तो मैं इसके बारे में आपको बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी कि आज कौन सा डॉग आया, उसकी कंडीशन क्या है और कैसे हमने उसको रेस्क्यू करा, ये वो। तो ये दोनों डॉग्स तो एम्बुलेंस के थ्रू आ रहे हैं क्योंकि एग्रेसिव नहीं है, आराम से आ रहे हैं और दूर से आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने एम्बुलेंस के थ्रू ही बोला है। मैं नहीं जा पाती खुद रेस्क्यू करने ज़्यादा, मतलब पिक करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं होता और शेल्टर पे ही रहती हूँ मैं। बच्चों का जो है ऑलरेडी उनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाती हूँ और उसके बाद फिर जब अगर स्पेयर टाइम होता है तो फिर मैं जो डॉग होते हैं, अगर कोई इमरजेंसी केस है तो रेस्क्यू के लिए जाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं एम्बुलेंस के थ्रू ही मंगवाती हूँ। तो अभी जो 2 डॉग आएंगे, एक थोड़ी देर में आना है और एक शाम को आना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी पूरा का पूरा मेरा शेल्टर की हालत देख लो आप, पूरा का पूरा बिखरा हुआ है, कुछ कोई चीज़ जगह पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता, कोई कहीं जाके बैठा हुआ है, कोई कहीं जाके बैठा हुआ है, क्योंकि अभी मेरे शेल्टर पे काम चल रहा है, उस वजह से गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं तो इतनी परेशान हो जाती हूँ कभी कभार साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि डॉग्स का एरिया है, कुत्ते रहते हैं, तो जहाँ पे कुत्ते रहेंगे वहाँ पे गंदगी तो होगी होगी। तो ये अभी पूरा का पूरा मेस्ड अप है, कुछ भी नहीं हो रखा अभी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है, तो वहाँ से सारी मिट्टी विट्टी सब आती है। तो अभी रात के लिए तो मैंने ऐसी जुगाड़ इनके लिए बनाया हुआ है जगह अंदर रहने के लिए, ताकि ये दिखते ही नहीं है, जितनी पूरी खाली जगह है, कहीं नहीं दिखेंगे कि कोई उधर जाके बैठा हुआ है कोने में 3-4, कोई इधर घुस के बैठा हुआ है, कोई अंदर कमरे में बैठा हुआ है, तो ये ऐसे दिखते ही नहीं है। तो ये अंदर अंदर छुप के बैठे होते हैं क्योंकि सब मेस्ड अप है ना, इसलिए। अभी जैसे क्योंकि मेरा शेल्टर बन रहा है ना, जैसे इन प्रोसेस है, तो मेरे पास जो शुरू से डॉग्स थे उनको तो मैंने रखा ही हुआ है, जैसे जो जिनको मैं नहीं छोड़ सकती बाहर रोड पे, जैसे जो पैरालाइज्ड वगैरह है वो सब। तो अभी जैसे नए डॉग केस आते तो मुझे
2 बार ही सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरे जो शेल्टर का ना अभी गेट्स वगैरह जो हैं खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, तो जो नए डॉग आएंगे तो वो ऑफ कोर्स भागेंगे ही भागेंगे, है ना। तो अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन के साथ मैं केसेस थोड़े धीरे धीरे लेती हूँ, कम लेती हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। ओके, सो कल एक लड़का आया था, वो एक डॉग को छोड़ के गया था। उसने बताया मेरे शेल्टर के पास में ही पमेरियन ब्रीड जो होती है वो अबैंडन्ड है एक, और वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके पैर पे भी लगी हुई है। तो मैंने उसी समय उसको बुलाया अपने शेल्टर पे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो कल आई थी वो, हाँ। तो अभी उसका ट्रीटमेंट कल से तो शुरू हो चुका है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ एक बार इसकी कंडीशन क्या है। वो अंदर जब से आई है तब से अंदर ही लेटी है बेचारी। ऑफ कोर्स ओनर थे, फिर अबैंडन कर दिया, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे यार। ब्रीड वाले डॉग्स को भी छोड़ देते हैं, तो गली के कुत्तों का तो फिर बात ही छोड़ दो। तो ये है वो बेचारी, इसके जो पैर पे लगी हुई है, जो ड्रेसिंग कर रही थी। और अभी इसके टेस्ट वगैरह होंगे, तो बेचारी भी थोड़ी डरी हुई है। और बिल्ली का भी मैं बताती हूँ, वो भी मैंने कल रेस्क्यू करी है बिल्ली, उसका भी बताती हूँ। अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी लेट्स सी क्या होता है धीरे धीरे। तो ये बिल्ली भी कल ही आई थी, ये बेचारी, ये भी चल नहीं पाती, रगड़ रगड़ के चलती है, पीछे से पैरालाइज्ड है। और इसको एक्चुअली भी प्रॉब्लम है कि ये पॉटी भी नहीं कर पाती, क्योंकि पीछे की दोनों टांगे काम नहीं करती ना, पॉटी करने में दिक्कत होती है। हाँ बेटी, बश बश, आजा इधर आ। देखो ये है वो बिल्ली, ये पैरालाइज्ड है, पीछे से दोनों टांगे इसकी काम नहीं करती है, वही आगे के पैर से ही घिसट घिसट के चलती है। इस पे भी कोई गाड़ी वाला क्या हो गया? ये है वो पैड, मैं बिल्ली के लगाती हूँ अंदर, ताकि पिंजरे के अंदर, क्योंकि वो चल नहीं सकती ना, इसलिए पैड है जिसमें सूसू मतलब नीचे गीला नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर इसको वापस अंदर डाल दूंगी। रात के समय में यूजुअली डालती हूँ, क्योंकि रात को फिर शेल्टर पे रात को लगे क्या करे कुछ पता नहीं होता। दिन में तो वैसे ही बाहर बैठी रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आजा, हाँ भाई सुन ली तेरी बात। अभी इसको पॉटी भी करवानी है। ओए यादव जी, चलो इधर। आजा। तो ये दोनों नीचे के पैर इसके पैरालाइज्ड है एकदम। चल बैठो, मारेंगे नहीं तो बड़े बड़े भैया सारे। चल क्या? प्रिया भी रिलीज हो रही है अभी। प्रिया चल आजा, आ मेरे पास आ ये ले, आ फटाफट इधर आ। वो डर रही है आपको देख के, पीछे हो जाओ एक बारी। भेज रही हूँ। लाली, चुनमुन और भालू तीनों रिलीज हो रहे हैं अभी, ठीक हो के। बाय। ये जो है, हाँ, मधुलिका आंटी का है वो वाला चुनमुन जो पहले जो खुला हुआ है। हाँ, ये लाली का रामबाग वाला, उसको तो मुझे पता था। ठीक है, और ये दूसरा जो है, और ये जो तीसरा है भालू, जो 100% इसका मैं आपको नंबर दे रही हूँ। हाँ, ये किंग और 100, ये इनको फोन कर लेना जब आप उसको रिलीज करोगे तब। पहले मधुलिका आंटी को करूंगा। ठीक है, जब उसको रिलीज कर दो तो फिर इसके लिए आप किंग को फोन कर लेना। ये लोकेशन कौन सी है? ये लोकेशन मधुलिका आंटी वाली। ठीक है, जाओ, चलो, ओके, थैंक यू, बाय। मैम उस दिन मेरे को 3-4 घंटे लगे, उसके तो कुछ पैसे डालते? बिल्कुल डालेंगे यार, अभी डाल दूंगी। यार मेन तो उसका है ना गले से पट्टा हटाना है। ये इससे ठीक नहीं है।
1 मिनट यार। इसको ना पट्टा खोल दो, ये फिर हाथ नहीं आएगा। ज्यादा ऊंचा मत करो भाई। तो अभी ये आया है, ये दोनों भाई आए हैं और इसको आई थिंक पार्वो है, टेस्ट करवाया था उन्होंने तो इसको पार्वो निकला। तो अभी इसको ट्रीटमेंट के लिए पेनिशिया लेके जाना है इस बच्चे को। और एक ये डॉग आया है, एक ये नया डॉग आया है, ये बहुत ओल्ड है और इसको ना दिखना बंद हो गया, ये ब्लाइंड है पूरा, तो इसलिए ये ठोकर खा रहा था रोड पे और ये रोड पे सरवाइव नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे वो दीदी छोड़ के गई हैं मेरे पास, ठीक है। और हाँ जी, ये जीवन जी हमारे ऑलवेज ऑन बेड। तो ये उसका भाई है जो भी दिखाया था, ये भी बेचारा, इसको भी पार हुआ है, अभी भी आया है, दोनों को लेके जाऊंगी ट्रीटमेंट के लिए। और ये हमारे आए थे कल रात को, ये इनको रेबीज़ का लग रहा था, सिम्टम्स लग रहे थे, तभी इसको पिंजरे में रखा हुआ है अलग से, बट इसको रेबीज़ नहीं है थैंकफुली, ये ठीक है एकदम, खाना वाना सही खा रहा है, पानी वानी, इसको हमने 24 आवर्स के उसमें वॉच में रखा था, तो ये ठीक है, इसको भी हम रिलीज़ कर देंगे। और शायद वो ये अबैंडन्ड है, मतलब या तो किसी ने मारा था तभी थोड़ा डरा हुआ है, तभी ये थोड़ा ऐसे एग्रेसिव हो रहा था, बाकी एकदम ठीक है। ये बोलू सो रहा है भाई, बोलू अभी, बोलू ना उठता। और हाँ, और ये 3 हो गए, सॉरी 4, एक और आया था, ये भी आई है हमारी बूढ़ी अम्मा, नाम रखा है मैंने इसका, क्योंकि ये हमेशा भौंकती रहती है और ये पैरालाइज्ड है पीछे से, ये चल नहीं सकती, तो इसलिए इसका मैंने नाम बूढ़ी अम्मा रखा है। तो अभी मेरे पास जैसे एक ही दिन में 5 डॉग्स आ गए नए, 5 डॉग्स को अभी एम्बुलेंस के थ्रू आए, खैर मैंने तो रेस्क्यू नहीं किया। और मेरे पास अभी मतलब 5-6 अभी रिलीज़ भी हुए थे कल परसों में, तो अभी इन 4 को 5 को मेरे को कैसे भी मैनेज करके ऑटो में लेके जाना है क्लिनिक ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और इन 5 को लेके जाना है। और एक और डॉग आ रहा है, वो क्लिनिक में आएगा सीधा, क्योंकि मैं यहाँ से फिर जाने में कोई 1 घंटा लगता है तो मैं लेट हो जाती, तो मैंने बोला सीधा क्लिनिक में ही ले आओ, उसकी भी थोड़ी इमरजेंसी है, उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब है। तो अभी मेरे पास 6, एक ही दिन में 6 न्यू रेस्क्यू हुए हैं, मैंने करे हैं। और किसी की लोकेशन से ऐसे रंगीला, किसी की लोकेशन ऐसे जैसे कुछ पता नहीं लगती, क्योंकि कोई कहीं से आता है और कोई कहीं से आता है, बिल्कुल भी याद नहीं रहता। अभी ये सब धूप सेक रहे हैं। रंगीला, ये भाई हमेशा गुस्से में, कोई ओए 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 ओए, देख देख देख, ओए, ये हमेशा, ये देखो, कोई खा रहा हो, बाय द वे रंगीला एकदम ठीक हो गया, कोई खा रहा हो ना तो ये ऐसे हो जाता है कि भाई कौन क्यों खा रहा है। ये देखो रंगीला, इधर आइयो, डंडे से मारूंगी आँख पे ही तेरे। हाँ, कोई सोच रहा हो। ये अभी हमने इन सब के बेड्स वगैरह ऐसे साइड में लगाए हैं, अभी पूरा काम चल रहा है, मतलब अभी मिट्टी आ गई है सारी की सारी, तो अभी नीचे थोड़ा फ्लोरिंग होगी पत्थर वगैरह की, तो इसलिए अभी थोड़ा काम वाम चल रहा है। ट्राई कर रही हूँ मैं कि कम रेस्क्यू लूँ, क्योंकि मेरा काम चलता है ना शेल्टर का, तो गेट खुला रहता है, तो गेट खुला रहता है तो ये सब बाहर भागते हैं, तो बट यही इमरजेंसी होता है तो लेना पड़ता है, अगर नहीं लूँगी तो फिर देखा भी नहीं जाता है ऐसे, तो इसलिए अभी थोड़ा काम भी चल रहा है, बट ठीक है, हो रहा है कैसे ना कैसे करके।